नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरा पहलू में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दूसरा पहलू में आज बात तिरुपति के प्रसादम में चर्बी वाले घी के इस्तेमाल की और देश में बढ़ते सड़क हादसों की। सबसे पहले बात करते हैं तिरुपति विवाद की। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल देसी घी में चर्बी और फिश ऑयल मिलने के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। साधु संत, सनातनियों और हिंदुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। मामले में राजनीति भी की जा रही है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि देसी घी में मिलावट का खेल सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, यह पूरे देश में चल रहा है। हम जो देसी घी मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो कितना शुद्ध है और पवित्र है, यह कहना मुश्किल है। शुद्ध घी बहुत महंगा है और मिलावटी घी मार्केट में भरा पड़ा है। सवाल यह है कि यह मिलावट का खेल आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे बढ़ते सड़क हादसों की। गुरुग्राम में सड़क हादसे के रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इसका वीडियो जिसने देखा वो हैरान रह गया। वो वीडियो आपने भी देखा होगा। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और 23 साल के युवक की जान चली गई। हैरान कर देने वाले ऐसे हादसे हर रोज सामने आ रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि 2019 में सरकार ने सड़क हादसा रोकने के लिए ट्रैफिक नियम कड़े किए। नियम तोड़ने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाने लगा। सरकार की दलील भी थी कि भारी चालान के डर से लोग ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे और हादसों में कमी आएगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हादसे साल दर साल बढ़ते चले गए। हर साल लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलने के बाद हिंदू आक्रोशित हैं। दरअसल यह मामला प्रसादम की पवित्रता, शुद्धता और आस्था से जुड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद राजनीति शुरू हो गई है। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि प्रसाद के लड्डू के लिए गाय का घी सप्लाई करने वाली कंपनी ने मिलावट की। आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन घी तेल में मिलावट का खेल सिर्फ एक मंदिर तक नहीं है, यह पूरे देश में चल रहा है। जो घी तेल हम बाजार से खरीद रहे हैं वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। एक रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, 5 साल के वाईसीपी के कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया। गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। इन तीनों लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले गाय के घी में चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने 2 दिन में 2 दावे किए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला अशुद्ध घी इस्तेमाल हो रहा है। पहले तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी। जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसका करार खत्म करके ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। विवाद पर तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा है कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल गाय के घी में बहुत अशुद्धियां थीं। इसकी गुणवत्ता खराब थी। कई साल पहले शिकायत के बावजूद ट्रस्ट बोर्ड के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. टीडीपी सरकार का कहना है कि अब तिरुपति मंदिर में शुद्ध घी से प्रसाद बनाया जा रहा है। शुद्धता को लेकर पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया है। लेकिन तिरुपति मंदिर पर करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था है।
ऐसे में प्रसादम में महापाप को लेकर लोग भड़के हुए हैं। इस मुद्दे पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम में सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। लड्डू प्रसादम में हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। बताया जा रहा है कि लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी, तभी से रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। लाइवस्टॉक लैबोरेटरी NDDB की ये रिपोर्ट है, जिसे 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। TDP के दावे के मुताबिक प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले गाय के घी में सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, फिश ऑयल, सुअर की चर्बी और बीफ टेलो यानी जानवरों की चर्बी मिली है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पाम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज TDP की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। आरोप है कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। TDP के आरोपों पर YSR कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की है। कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने जगमोहन रेड्डी ठेकेदार और TDP के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। ये बात साफ हो गई है कि जगमोहन रेड्डी, TTD बोर्ड और वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने इस घी को प्रसाद बनाने के लिए तिरुपति मंदिर को दिया, इन तीनों लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि पिछले 50 साल से कर्नाटक KMF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में घी सप्लाई देने से मना कर दिया था, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इसमें से एक तमिलनाडु के डिडिगुल की AR डेयरी फूड्स भी है, जिसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद TDP सरकार ने घी बेचने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया और सीनियर IAS अधिकारी J. श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई। जो श्यामला राव ने प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। इसी दौरान उन्होंने घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात को सैंपल भेजे, जिसकी रिपोर्ट में मिलावट का जिक्र है। TDP ने फिर से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर आ रहा था, जबकि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के घी का रेट 475 रुपए किलो है। सस्ता रेट, कमीशनखोरी और अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी घी का कारोबार फल फूल रहा है। इसी का नतीजा है कि करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। देखिए, 5 साल के YCP के कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया, कई जगहों पर रथ को जलाया गया, कई देवी देवताओं के आइडल्स को नष्ट किया गया। ये लगातार चलता रहा। हमने इसका घोर विरोध किया था। सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया था। तिरुपति प्रसादम के 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे। ये लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिनों बांटे गए थे, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संत भी खासे नाराज हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। इस विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने पूरे देश में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग कर दी है।
लेकिन अहम सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर चढ़ाया जा रहा और श्रद्धालुओं में बांटा जा रहा प्रसाद कितना शुद्ध है। उसे बनाने में किस तरह का तेल और घी इस्तेमाल हुआ है, ये कैसे चेक होगा, क्योंकि देश भर में मिलावटी घी और तेल का धंधा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तिरुपति प्रसादम लड्डू में चर्बी और फिश ऑयल को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि फसाई मामले की जांच करेगी, जो कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि खाद्य तेल और देसी घी में मिलावट का खेल पूरे देश में खुलेआम चल रहा है। जब तक मिलावट पर रोक नहीं लगेगी, तब तक शुद्ध घी तेल कैसे मिलेगा? मार्केट में बिक रहा घी भले ही फसाई मार्क से अप्रूव हो, लेकिन अगर जांच की जाए तो उसमें भी कई तरह की मिलावट पाई जाएगी। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल गाय के घी में चर्बी की मिलावट पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि हम जो भी घी और तेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उनमें से ज्यादातर मिलावटी हैं। शुद्ध देसी घी के नाम पर मार्केट में दर्जनों ब्रांड मौजूद हैं। सभी 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं, लेकिन शुद्ध की आड़ में मिलावट का काम जारी है। इसकी वजह से देश में घी की बहुत ज्यादा डिमांड और महंगाई हो गई है। शुद्ध भैंस के दूध की कीमत इस वक्त औसतन 60 से 70 रुपए प्रति लीटर है। 1 लीटर दूध में करीब 60 से 70 ग्राम घी बनता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 किलो देसी घी की लागत करीब 1000 से 1200 रुपए किलो होती है। लागत के अलावा घी बनाने में लेबर खर्च और कंपनी की बचत को मिलाकर देखें तो 1 किलो घी की कीमत 1400 से 1500 रुपए किलो से कम नहीं होगी। लेकिन मार्केट में तमाम ब्रांड मौजूद हैं जो 700 से 800 रुपए किलो घी बेच रहे हैं। जाहिर है मार्केट में बिकने वाला सस्ता घी शुद्ध नहीं है। उसमें सोयाबीन, नारियल और कपास के बीज के अलावा चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट होती है। शुद्ध और असली घी खरीद पाना भी मध्यम वर्गीय परिवार के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि सस्ता घी बेचने वाले ब्रांड को FSSAI का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। लेकिन कैसे, यही सवाल है। देखिए, गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ कर रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी और प्रेसिडेंट्स सेट किए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की सोच भी ना अपना सके। भारतीयों के लिए देसी घी एक पवित्र चीज है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और व्रत में ज्यादातर किया जाता है। जब भी कोई ऐसी चीज बनानी होती है जिसका भोग भगवान को लगाया जाता है, तो उसे देसी घी से ही बनाया जाता है। इसके साथ ही इसे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद में देसी घी को सभी प्रकार के तेलों में उत्तम बताया गया है। कुछ लोग देसी घी को भगवान का भोजन कहते हैं। पूजा में दिए भी देसी घी के ही जलाए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देसी घी की खपत भारत में ही है। भारत के बाद पूरी दुनिया में देसी घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में होता है। अब जरा देसी घी के मार्केट के बारे में भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 तक पूरी दुनिया में देसी घी का मार्केट 6.1 मिलियन टन यानी करीब 61 लाख टन था। अनुमान है कि 2023 से लेकर 2028 के बीच देसी घी का बाजार पूरी दुनिया में 4.3% और बढ़ जाएगा और खपत 78 लाख टन तक पहुंच जाएगी। देश में भारी डिमांड के मुताबिक देसी घी का उत्पादन नहीं होता है। तमाम कंपनियां मिलावटी घी बेच रही हैं। कई बार फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई करते हैं और लेकिन मिलावट का ये खेल बंद नहीं होता। पिछले दिनों ही MP के सिंगरौली में पुलिस ने नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला 107 लीटर केमिकल पकड़ा था।
जयपुर में भी ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में नकली घी बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 1000 किलो नकली घी पकड़ा था। पिछले हफ्ते भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने दुकानों पर छापा मारा और नकली घी को पकड़ लिया। हमारी सरकार गुणवत्ता को लेकर कितनी गंभीर है, ये इस बार के बजट में भी हम लोग को देखने को मिला। 100 फूड टेस्टिंग लैब्स का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया, जिसको आने वाले दिनों में हम लोग धरातल पर उतारने जा रहे हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी उत्पादन में, किसी भी प्रोडक्ट में गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता ना ये किया। साजिश हो सकती है एक बदनाम करने की सरकार को भी, तिरुपति वाला जो मामला आया है। सोच जो भी हो, सजा जरूर मिलेगी जिसने किया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिले घी के इस्तेमाल को लेकर बवाल मचा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम मार्केट से खरीदकर जो भी सस्ता घी खा लेते हैं उसमें से ज्यादातर मिलावटी हैं। इसी घी से हम पूजा पाठ करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं और सोचते हैं कि ये शुद्ध है, जबकि वो मिलावटी होता है। दरअसल मुश्किल ये भी है कि शुद्ध घी की पहचान करना भी आसान नहीं है। मिलावट करने वाली कंपनियां कुछ 10 से 20% की मिलावट करती हैं, जिससे महक और खाने में स्वाद नहीं बदलता और लोग पहचान नहीं कर पाते। जब तक खाद्य तेल और घी में मिलावट का ये खेल नहीं रुकेगा, तब तक शुद्धता और पवित्रता की गारंटी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं सड़क पर हर रोज हो रहे हादसों की। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर गुरुग्राम हो, सड़कों पर हादसे मौत जैसी दौड़ रही है। हर दिन सैकड़ों हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। कभी रॉन्ग साइड ड्राइविंग, कभी तेज रफ्तार, कभी ड्राइवर की गलती लोगों को भारी पड़ रही है। गुरुवार को गुरुग्राम से सटे हादसे का रोंगटा खड़ा कर देने वाला वीडियो सामने आया। हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और 23 साल के युवक की तत्काल मौत हो गई। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन? गुरुग्राम में सड़क हादसे का ये वीडियो जिसने भी देखा वो कांप गया। तेज रफ्तार से जा रहा बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी से टकराता है और बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सीडेंट 15 सितंबर का है। 23 साल का युवक अक्षत गर्ग बहुत तेज रफ्तार से बाइक से जा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अचानक रॉन्ग साइड से आई कार को वो देख नहीं पाता, क्योंकि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां मोड़ भी था। टक्कर लगते ही अक्षत उछलकर दूर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल अक्षत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो इस संबंध में हमने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत केस रजिस्टर करके हम लोग आगे कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सर, इसमें जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम से आया था, देखिए ये 22 साल के युवा नौजवान थे और किसी प्राइवेट कंपनी में ये काम करते थे और सुबह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे ये, और उसी समय पर ये दुखद घटना इनके साथ घट गई और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। परिवार के अभी तक जितना हमें पता लगा है कि इकलौते लड़के थे और मैं इस समय पर उनके परिवार को भी आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि गुरुग्राम पुलिस इस दुखद स्थिति में उनके साथ है और हम लोग कानून के तहत जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोग जरूर करेंगे। हादसा डीएलएफ फेज 2 की गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ। मामले में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आरोपी कुलदीप ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे जमानत दे दी, जबकि वो ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश नहीं कर पाया। आरोपी एक तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद उसे जमानत कैसे दी गई, ये बड़ा सवाल है। हादसे का वीडियो वायरल होने और कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद गुरुग्राम पुलिस की नींद खुली और आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की बात कही। आरोपी कुलदीप ठाकुर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ धारा 106 जिसमें लापरवाही से मौत का कारण है, धारा 281 यानी तेज गाड़ी चलाना, धारा 324(4) यानी शरारत की वजह से 20,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान, धारा 166 यानी मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा, ये सभी धाराएं लगाई गई हैं। आरोपी कुलदीप ठाकुर के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पहले भी कई चालान कट चुके हैं।
ये चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग से जुड़े हैं। इसके बावजूद वो एक बार फिर रॉन्ग साइड कार चला रहा था और 23 साल के युवक की जान चली गई। गुरुग्राम समेत देश के तमाम बड़े शहरों में हर रोज दर्दनाक सड़क हादसे सामने आते हैं। सवाल ये है कि हादसे पर रोक क्यों नहीं लग रही, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते, जबकि पुलिस लगातार एक्शन लेती है और मोटा चालान काटती है। ये जो वायलेट करता है कम्यूटर, तो वो अपने भी लिए रिस्क होता है, उसके लिए लाइफ के लिए, और उसको भी चोट लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है, और जो बाकी और जो कम्यूटर्स रोड पे चल रहे हैं उनके लिए भी खतरा होता है। इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक के जो नियमों का पालन करें लोग, उनको हम गाइड भी करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं, और अगर कोई गलत करता है तो उसको रोक के हम उसके वायलेशन पे उसको हम प्रोसिक्यूट भी करते हैं। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 2024 में अब तक रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए 16,000 से ज्यादा चालान कट चुके हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग में 500 रुपए से 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। बार बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग में लाइसेंस जब्त करने के साथ साथ पुलिस आरोपी को जेल भी भेज सकती है। सीरियस स्थिति में पुलिस वाहन भी जब्त कर सकती है। लेकिन इस केस में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी। सवाल ये भी है कि आरोपी रॉन्ग साइड जा रहा था तो उसे पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर पुलिस अलर्ट होती तो अक्षत की जान नहीं जाती। ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार ने चालान राशि कई गुना बढ़ा दी है। इसके बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और हर दिन सैकड़ों की जान सड़क हादसों में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। 2019 में सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 लागू किया था, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की रकम 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ा दी गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे लोगों में डर पैदा होगा और ट्रैफिक नियमों का लोग ठीक से पालन करेंगे। लेकिन हर दिन हादसों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि लोगों को भारी भरकम जुर्माने का कोई असर भी हो रहा है। तो बता दें आपको कि गुरुग्राम के इस मामले में हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, यानी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। लेकिन सड़क पर गलत चलने की आदत, सड़क पर गलत गाड़ी चलाने की आदत और सड़क पर रॉन्ग साइड चलने की आदत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों में सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। भारी ट्रैफिक, ऊपर से फर्राटा भरती गाड़ियां, आए दिन दर्दनाक हादसों में लोगों की जान जाती है। पिछले दिनों पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट आपको याद होगा, जब नाबालिग आरोपी ने बाइक सवारों की जान ले ली थी। देर रात बाइक सवारों के लिए तो सड़क पर चलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 11 बजे के बाद सड़कों पर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। कार सवार युवा ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख देते हैं। लोगों को ट्रैफिक कानून के प्रति डर पैदा करना होगा। लोग कानून का पालन करें, इसके लिए 2019 में सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया। चालान की रकम 10 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ा दी थी। इसके बावजूद हादसों में कोई कमी नहीं आई। 2019 से पहले बिना लाइसेंस ड्राइविंग में 500 रुपए जुर्माना था, जो अब 5,000 रुपए है। ओवर स्पीडिंग में 400 रुपए की जगह अब 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हो चुका है। ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान अब 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर अब 1,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने को लेकर कई सवाल उठे थे। सरकार चालान के जरिए हर साल करोड़ों रुपए लोगों की जेब से वसूलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारी भरकम जुर्माने के बाद भी हादसे कम नहीं हुए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार का मकसद हादसों में 50% तक कमी लाना है, लेकिन गडकरी ने खुद माना कि हम हादसे कम करने में कामयाब नहीं हुए हैं। आइए आपको पिछले कुछ सालों में हुए हादसे के देखिए, ये एक जनरल ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। हम लोग रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी करते हैं,
कॉलेजेस में भी जाते हैं, हम लोग RWS के साथ भी मीटिंग भी करते हैं, हम लोग बस ऑपरेटर्स के साथ भी मीटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ये चाहता है कि कानून का हम उल्लंघन करें और ट्रैफिक के जो हमारे जो पेनल्टीज़ हैं उसको उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पब्लिक को डर है कि भाई कानून करे, चूँकि उनकी सुविधा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए है। और अपनी जो पर्सनल सेफ्टी है वो हर आदमी चाहता है कि मेरी सेफ्टी रहे। और रोड पे हमारा काम ही बेसिक ट्रैफिक पुलिस का ये है कि सुचारू रूप से ट्रैफिक चले और लोगों को कम से कम असुविधा हो, और किसी प्रकार के जितने एक्सीडेंट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको हम जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम लोग पूरी इसीलिए मेहनत करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना 1264 सड़क हादसे होते हैं। रोजाना सड़क हादसे में 450 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। साल 2020 में देश में कुल हादसे 3,72,000 हुए। 2021 में आंकड़ा बढ़कर 4,21,000 के पार पहुंच गया। साल 2022 में देश भर में 4,61,000 से ज्यादा हादसे हुए, यानी साल दर साल हादसों में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग और गलत साइड गाड़ी चलाना होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से भी बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। हादसों की बड़ी वजह खराब सड़कें, खतरनाक मोड़ भी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में सड़कों की स्थिति पूरे देश में अच्छी हुई है, लेकिन इसी बीच सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ा है। और हमारी भी आपसे अपील है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचें और दूसरों को भी ऐसा ना करने की सलाह दें, जिससे लोगों की जिंदगी सड़क पर बचाई जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।